गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम जो है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट जो है जनरेट करते हैं यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगली एंड सर्कुलर सिंगल लिंक्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा कोई भी सिंगल लिंक्ड लिस्ट होता है तो उसमें जो है एक नोड होता है जिसका स्टार्टिंग जो है एड्रेस जो है एक पॉइंटर के पास होता है जिसका नाम है हेड। उसके बाद जो है अगर जो है सिंगल नोड है तो उसका जो सक्सेसर कोई नहीं होता है, इसलिए जो है यहाँ पर नल से साइन कर देते हैं। यह हमारा एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट है। लेकिन अगर हमारा कोई नोड सिंगल हो और उसमें उसको सर्कुलर में कन्वर्ट करना है तो जो एड्रेस वाला पार्ट है यह डेटा है और यह नेक्स्ट है। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर भी है, डेटा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वह जो है हेड का एड्रेस अगर हम असाइन कर देते हैं तो हमारा सिंगल लिंक्ड लिस्ट जो है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इसी तरह से स्टूडेंट, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो नोड है, तो यहाँ पर फर्स्ट का एड्रेस हेड में स्टोर कर लेते हैं 1000 2000। तो मान लेते हैं इसमें 10 है, इसमें 20 है, तो इसका एड्रेस इसमें आ जाएगा। और ये जो नेक्स्ट है यह जो है बिगिनिंग में ज्वाइन अगर कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सिंगली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो इसका देखिए बिगिन का एड्रेस कितना है, 1000 है। ओके, तो हमें यही काम करना है, नोड क्रिएट करते जाना है और जो लास्ट नोड है इसको हम टेल कह सकते हैं। टेल स्टार्टिंग को हेड कह सकते हैं, लास्ट को टेल कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यह हमारा जो है सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट है। तो आइए स्टूडेंट, हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसके थ्रू हम जो है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक हेडर फाइल हैच इंक्लूड stdio.h लगा लेंगे। हैच इंक्लूड स्टैंडर्ड lib.h, मैलाव फंक्शन का डिफिनीशन इसमें होता है। इसके बाद एक नोड का प्रोटोटाइप बनाएंगे, स्ट्रक्ट नोड। नोड का प्रोटोटाइप के लिए हम जो है देखिए नोड में क्या है स्टूडेंट, डेटा पार्ट है और नेक्स्ट हमारा पॉइंटर है जो स्ट्रक्चर का एड्रेस कंटेन करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो है int डेटा, नेक्स्ट फील्ड है स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। स्ट्रक्चर का हमने जो है स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। उसके बाद यहाँ पर हम दो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड हेड टेल
और हेड टेल की वैल्यू को नल से असाइन कर देते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमें क्या करना है, हम इस प्रॉब्लम को एक फंक्शन से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, वाइड क्रिएट नोड, और यहाँ पर डेटा इसको हम जो है मेन से लाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक टेम्पोररी पॉइंटर बना रहे हैं। इंस्ट्रक्ट नोड टेम्प, टेम्प में जो है हम ब्लॉक का एड्रेस कंटेन करेंगे। इंस्ट्रक्ट नोड टाइप कास्टिंग कर दे रहे हैं मैलॉग साइज ऑफ इंस्ट्रक्ट नोड। ओके, और इसके बाद टेम्प में हम जो है डेटा को पहले देखिए, जब हमारा यह स्टेटमेंट चलेगा टेम्प का, तो क्या होगा, एक नोड क्रिएट होगा और उस नोड में हम क्या करेंगे, डेटा को राइट कर देंगे। कैसे राइट करेंगे, इसके लिए हमें देना पड़ेगा टेम्प एरो डेटा। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर डायग्राम देखें, कोई भी नोड क्रिएट होगा, टेम्प, इसका एड्रेस मान लेते हैं 1000 था, और तो 1000 जो है इस टेम्पोररी पॉइंटर में स्टोर रहेगा। इसका नाम है, यह डेटा फील्ड है और यह नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट कि टेम्प एरो डेटा में जो डेटा जो मेन मेथड से प्रोवाइड किया जाएगा वह आ जाएगा। तो इसमें हमने डेटा की वैल्यू मान लेते हैं 10 है। ओके, अब ये तो हमने जो है इसमें राइट कर लिया। अब देखिए, जब हम फर्स्ट टाइम कोई नोड क्रिएट होगा, तो हमने मानकर ये प्रोग्राम बना रहे हैं कि जब फर्स्ट टाइम क्रिएट होगा तो हेड की वैल्यू नल होगी। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख देते हैं, टेम्प एरो नेक्स्ट यहाँ पर जब सिंगल नोड होगा तो यहाँ पर नल कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए हम इस नल को कैसे हटाते हैं। पहले हम लोग यहाँ एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं। इफ हेड इज इक्वल टू नल, पहली बार जब हम नोड क्रिएट करेंगे तो इसका जो हेड होगा वो नल रहेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हेड में जो है इस टेम्पोररी जो नोड है इसका एड्रेस इसमें असाइन कर देंगे। इस नोड का एड्रेस अगर हम हेड में असाइन कर देंगे तो हेड भी जो है क्रिएटेड नोड को क्या करेगा,
रिफ़र करेगा, ठीक है। और मान लेते हैं हमने एक नोड और बनाया टेल को भी हम चाहते हैं कि आगे यूज करें, तो टेल नोड का एड्रेस भी हम मान लेते हैं 1000 होगा, क्योंकि जब एक ही नोड रहेगा तो हेड और टेल दोनों एक ही नोड को रिफ़र करेंगे। तो टेल हम चाहें तो ओके। अब देखिए ध्यान से, टेल एरो नेक्स्ट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हेड। देखिए इस लाइन क्या अर्थ है कि जो नेक्स्ट पॉइंटर है या जो है इसका हेड का एड्रेस इसमें आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा 10 डेटा है, यह हेड को ही रिफ़र करेगा, तो यहाँ पर हेड का एड्रेस है 1000। तो इसमें टेल में कितना आ जाएगा, इस फील्ड में आ जाएगा 1000। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में जो लास्ट नोड होता है वह फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया इफ का स्टेटमेंट। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि सेकेंड टाइम, ये तो फर्स्ट टाइम कोड चलेगा, फर्स्ट टाइम जब कोई एम्प्टी जो है लिंक्ड लिस्ट रहेगा, जब पहली फर्स्ट नोड क्रिएट होगा तो यह कोड चलेगा। ओके, इसके बाद जब सेकेंड टाइम आते हैं, कि सेकेंड टाइम का जो कोड चलेगा उसको एल्स में लिखते हैं। जब कोई नोड एग्जिस्ट करेगा तब देखिए क्या होगा, जैसे ही हमारा जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट हमारा जो है यह फंक्शन जब कॉल किया जाएगा सेकेंड टाइम क्रिएट नोड, तो यह लाइन चलेगा, यह लाइन चलेगा टेम्प, तो एक नया नोड क्रिएट होगा स्टूडेंट्स। देखिए नया नोड क्रिएट होगा तो हम मान लेते हैं कि एक नया नोड यहाँ क्रिएट हुआ सेकेंड टाइम, ये ध्यान देना है सेकेंड टाइम। तो देखिए जब सेकेंड टाइम क्रिएट होगा तो टेम्प का जो न्यूली क्रिएटेड नोड है उसमें उसका एड्रेस रहेगा। तो मान लेते हैं स्टूडेंट इसका एड्रेस 2000 है, डेटा नेक्स्ट, सभी फील्ड जो है सेम टाइप के हैं, डेटा नेक्स्ट। तो जब सेकेंड टाइम देखिए यह नोड क्रिएट होगा, तो अब हमें क्या करना है, हमने इसमें डेटा मान लेते हैं। जब सेकेंड टाइम यह स्टेटमेंट देखिए जब चलेगा तो एक नया नोड क्रिएट करेगा सेकेंड टाइम, और इसमें फिर जो है ये वाला लाइन चलेगा, ये वाला लाइन। तो टेम्प एरो डेटा मान लेते हैं, जो भी मेन फंक्शन से आएगा वह जो है इस नोड में स्टोर हो जाएगा। तो मान लेते हैं सेकेंड टाइम हमने कितना दिया 20। ठीक, अभी देखिए लिंक नहीं कराया गया,
तो इसका जो है इसमें हमने नल असाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ नल असाइन कर दे रहे हैं। ये लाइन क्या करेगा, नल असाइन कर देगा। इसके बाद देखिए एल्स में आ जाएगा, एल्स में। अब देखिए एल्स में जब आ जाएगा स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, हमें जो है इस नोड और इस नोड में जो है एक लिंक करना है, ठीक। तो देखिए टेल प्रीवियस, जब इस ब्लॉक में आएगा तो टेल जो है देखिए यहाँ रिफ़र कर रहा है, टेल जो है इस नोड को रिफ़र कर रहा है। तो हम अगर ये स्टेटमेंट ऐड करेंगे, टेल एरो नेक्स्ट, टेल एरो नेक्स्ट जो है इस फील्ड को हम जो है जो ओल्ड नोड है या फर्स्ट नोड है उसके इस फील्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो टेल एरो नेक्स्ट यह फील्ड, अगर इस फील्ड में जो नया नोड आ रहा, न्यू नोड, उसका एड्रेस कॉपी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस नोड और इस नोड के बीच में एक लिंक बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक लिंक बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टेल को अब जो है यहाँ ले जाना है, टेल को अब इस नोड को पास ले जाना है। टेल असाइनमेंट बाई, अब देखिए टेल यहाँ आ गया, टेल जो यहाँ था अब यहाँ आ गया। तो अब देखिए टेल में कितना आ गया, 2000 आ गया कि नहीं। तो अब देखिए यह जो है रीलिंक हो गया, ओके। और इसके बाद अब टेल के थ्रू हम इस नोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो टेल एरो नेक्स्ट, अगर हम स्टूडेंट हेड टाइप कर देंगे तो क्या होगा, अब हमारा जो है अब जो है ये जो नया नोड है इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है यहाँ से रीलिंक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये अपडेट हो गया था, तो ये ब्रेक हो गया। अब इसके बाद जो है इसको यहाँ से कर देंगे तो यहाँ 1000 हो गया। और यह जो है एक नया सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट बना, जिसको हम ऐसे डायग्राम्स कह सकते हैं कि ऐसे, यहाँ 10 हो गया, 20, इसका एड्रेस 2000, इसका ऐसे हेड, इसका टेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है इस टेल नोड का एड्रेस कितना है, इसका हमने मान लिया 2000 और इसका क्या मानना है फर्स्ट 1000। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए इस लाइन से हमारा जो है नया नोड जनरेट होगा, इसका एड्रेस इससे लिंक हो जाएगा और यह जो लास्ट नोड है वह जो है फर्स्ट नोड से लिंक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यह हमारा जो हो गया सेकेंड नोड का लिंक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम मेन इस क्रिएट फंक्शन के ब्लॉक को क्लोज करते हैं।
इसके बाद व्हाइल लूप लगाते हैं। इसके बाद आइए स्टूडेंट, डेटा को हम कैसे डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जिनका नाम रख देते हैं डिस्प्ले। यहाँ पर इंस्ट्रक्ट नोड टेम्प, एक टेम्पोररी पॉइंटर बनाते हैं और टेम्प की वैल्यू जो है टेल से असाइन कर देते हैं। इसके बाद एक लूप चलाते हैं, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू टेल। व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू टेल, प्रिंट डेटा प्रिंट करते हैं, टेम्प एरो डेटा, और टेम्प का जो लोकेशन है चेंज करते हैं। कैसे? टेम्प एरो नेक्स्ट। सॉरी, टेम्प एरो नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसको क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शन को क्लोज करते हैं। यहाँ पे चाहो तो रिटर्न सेमीकोलन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद मेन मेथड में आते हैं। इंट मेन, तो इंट मेन से जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरीके से जो है डेटा पास कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन का देखिए नाम क्या है, क्रिएट नोड, क्रिएट नोड। तो यहाँ पर हम देखिए क्रिएट नोड INT इंट डेटा, इंटीजर टाइप का डेटा नोड को क्रिएट करने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये कहाँ से? जहाँ से हम कॉल करेंगे वहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो मेन फंक्शन से हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर INT डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक। और CH नाम का एक चॉइस बना लेते हैं। चॉइस, और डू व्हाइल का लूप यूज करते हैं स्टूडेंट, डू व्हाइल CHOIC चॉइस इक्वल टू Y CHOI।
तो यहाँ पर स्टूडेंट हम एक मैसेज देते हैं, इंटर इंटीजर डेटा, यहाँ पर इंटीजर डेटा देते हैं, डेटा, और इस डेटा को पास करते हैं कहाँ, क्रिएट नोड डेटा। इसके बाद एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि क्या और नोड क्रिएट करना चाहते हैं, डू यू क्रिएट another node, scanf %c choice। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम जो एक वेरिएबल बना रहे हैं CHAR टाइप का, चॉइस, तो हम चाहते हैं कि यूजर जो है वाई स्मॉल या कैपिटल जब टाइप करे तो यह स्टेटमेंट जो है अगेन रिपीट हो। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ वैल्यू को इस क्रिएट नोड फंक्शन में पास कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कॉल करते हैं डिस्प्ले फंक्शन, इस लूप के बाहर कॉल करेंगे। तो डिस्प्ले से क्या होगा, हमारा जो भी सेटअप क्रिएटेड सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट है उसके डेटा वैल्यू क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोग्राम को एक बार अगेन जो है व्यू कर लेते हैं। देखिए यह हमारा जो है, जब कोई सिंगल नोड है उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल है तो उसे हम कहते हैं सिंगल लिंक्ड लिस्ट। लेकिन नेक्स्ट पॉइंटर जो है अगर इस हेड का एड्रेस रखता है या फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। अब इसके बाद हमने जो है आपको बताया कि ऐसे ही जो है अगर एक नोड और आ जाएगा तो ये जो स्टार्टिंग का एड्रेस नहीं रखेगा टेल नोड, इसको हम कह सकते हैं टेल भी बोल सकते हैं। जब एक ही नोड होगा तो हेड टेल क्या होगा, सेम होगा। ओके, और यहाँ पर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट का हेड टेल दोनों जो है वैल्यू सेम होता है। देखिए हेड में हेड एंड टेल दोनों सेम पॉइंट को रिफ़र कर रहा है, इसलिए हेड में जो 1000 है तो टेल में 1000 है तो हेड में भी 1000 है। मैथमेटिकली जो है दोनों जो है सेम एड्रेस को रिफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है एक नोड और क्रिएट किए। तो यहाँ पर सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपने देखा कि कैसे जो है हेड और टेल दोनों में सेम रेफरेंस होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डेटा पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट हमेशा जो है फर्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हेडर फाइल बनाया, हेडर फाइल लगाया जो है, यह हमने जो है नोड का डिफाइन किया, स्ट्रक्चर टाइप का नोड बनाया जिसमें दो फील्ड हैं, डेटा और पॉइंटर जिसका नाम है नेक्स्ट। इसके बाद जो है दो पॉइंटर वेरिएबल बनाया नोड टाइप का जिसका नाम है हेड टेल। हेड टेल की वैल्यू को नल से असाइन किया। उसके बाद हम एक फंक्शन के थ्रू जो है नोड को क्रिएट करना चाहते हैं, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड रखा, क्रिएट नोड इसका नाम है और इसमें एक आर्गुमेंट हम जो है पास कर रहे हैं।
रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर इंट डेटा। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक टेम्पोररी पॉइंटर बनाया और उस टेम्पोररी पॉइंटर में जो है मैलॉक फंक्शन के थ्रू जो है डायनामिकली ब्लॉक्स क्रिएट किया और उसका बिगिनिंग एड्रेस जो है टेम्प में स्टोर कर दिया। इसके बाद हम जो है टेम्प के थ्रू जो है डेटा फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। टेम्प एरो डेटा, यह डेटा जो है मेन मेथड जो आ रहा है वह है इस फील्ड में जो है असाइन हो गया। और नेक्स्ट जो है जो फील्ड है उसमें नल अभी असाइन कर दिया समझने के लिए। और इसके बाद जब पहली बार नोड क्रिएट होगा तो हेड में हमने नल असाइन किया है तो इससे मैच कर जाएगा, तो यह स्टेटमेंट प्रोसेस कर जाएगा। तो हेड में जो है टेम्प का जो एड्रेस है उसको असाइन कर दिया, टेल में भी टेम्पोररी नोड का एड्रेस असाइन कर दिया। इसके बाद टेल एरो नेक्स्ट के थ्रू जो है बिगिनिंग का एड्रेस या हेड का जो एड्रेस है वह हम जो है इस फील्ड में असाइन कर दिए। तो इसका डायग्राम देखिए यह हो गया 10 सॉरी। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको बना लेंगे तो यह ऐसे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये नल हमारा जो है रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1000, इस फील्ड में 1000 आ जाएगा। इसके बाद फर्स्ट टाइम का ये हो गया। अब इसके बाद जब हम फिर जो है हमारा जो कंट्रोल है यहाँ इसको हम रिटर्न लिख सकते हैं, रिटर्न नथिंग। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमारा फंक्शन वाइड टाइप का है तो मेन फंक्शन में जहाँ से कॉल किया गया है मेन फंक्शन देखिए जहाँ से कॉल किया गया है, यहाँ से कॉल किया गया है मेन फंक्शन में क्रिएट नोड। तो उसके बाद कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। इसके बाद फिर जब आप डू यू कंटिन्यू क्रिएट अंडर नोड, अगर आप जो है फिर जो वाई टाइप करते हैं तो यह लूप फिर चलेगा, तो ये फंक्शन जो है अगेन कॉल होगा। तो आप जो है कीबोर्ड से जो डेटा आप रिसीव करेंगे एक्सेप्ट करेंगे उसको इस फंक्शन में पास करेंगे, तब फिर हमारा मशीन का कंट्रोल जो है यहाँ आ जाएगा इस क्रिएट वाइड क्रिएट नोड में फंक्शन के डेफिनेशन में आ जाएगा। और जो सेकंड डेटा है फिर इसमें कॉपी होगा डेटा में। इसके बाद जो है फिर जो है यह स्टेटमेंट चलेगा और टेम्पोररी जो भी हमारा पॉइंटर है एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट होगा और उसमें जो एड्रेस नल रहेगा। इसके बाद एक नोड क्रिएट हुआ, उस क्रिएटेड नोड का जो है एड्रेस न्यू टेम्पोररी जो है पॉइंटर में असाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है देखिए जब सेकेंड टाइम स्टूडेंट जो है इस फंक्शन में आएगा तो हमारा जो है इफ़ वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, क्योंकि जब एक नोड क्रिएट हो जाएगा तो हेड में एड्रेस आ जाएगा 1000, तो यहाँ पर इससे मैच नहीं करेगा इस कोड से, तो एल्स में आ जाएगा। तो एल्स में जब आ जाएगा तो टेल जो हमारा प्रीवियस नोड है उसमें जो है 1000 है, तो इसका अर्थ है ओल्ड या प्रीवियस नोड के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे जो न्यू कमिंग नोड है उसका एड्रेस असाइन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए यह हमारा यह जो है न्यू नोड है या ओल्ड नोड है, तो इसका एड्रेस इसमें आ जाएगा। तो इसमें देखिए 2000 इस नेक्स्ट वाले फील्ड में आ गया। अब इसके बाद जो है टेल को जो है अब ये जो रेफरेंस है इसको ब्रेक करना होगा। तो अब हमने टेल में क्या असाइन कर दिया, टेम्प असाइन कर दिया। देखिए टेल असाइनमेंट बाई टेम्प। अब जो है टेल में जो है 2000 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर टेल, इसलिए हमने यहाँ पर लाइन को ब्रेक किया और इसको जो है इससे जोड़ ऐड कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है टेल में देखिए 2000 आ गया। इसके बाद टेल एरो नेक्स्ट, अब टेल एरो या टेल जो है इसको जब रिफर कर रहा है तो टेल का नेक्स्ट ये वाला फील्ड में जो है हेड असाइन कर दिया। तो हेड देखिए हेड का अर्थ क्या है, हेड मीन्स 1000, तो इस फील्ड में 1000 आ गया। इसके बाद जो है इस ब्लॉक को क्लोज किया। इसके बाद जो है
यहाँ पर कंट्रोल आएगा तो रिटर्न वाइड टाइप का है तो नथिंग। फिर कंट्रोल बैक हुआ, कहाँ पर बैक हुआ, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया, तो यहाँ से कॉल किया गया था। तो अगर अगेन जो है आप डू यू कंटिन्यू करते हैं, यस करते हैं, तो यह लूप चलेगा और यह डू वाइल लूप चलेगा। और एक डेटा आपसे कीबोर्ड से और मांगेगा, तो कीबोर्ड से अगर जो है आप एक डेटा और देंगे तो वह जो है फिर उससे थर्ड नोट क्रिएट होगा। इस तरह से जो है हमारा जो है 1 बाई 1 जो है नोट क्रिएट होता जाएगा। और जैसे जो है आप जो है चॉइस नो करते हैं, यन करते हैं, तो हमारा जो लूप होगा टर्मिनेट हो जाएगा। जब टर्मिनेट हो जाएगा तो यह फिर यहाँ पर देखिए डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किए हैं, तो डिस्प्ले फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो हमारे जो मशीन का जो कंट्रोल है वह जो है आ जाएगा डिस्प्ले फंक्शन में। डिस्प्ले फंक्शन में आ जाएगा तो देखिए डिस्प्ले फंक्शन का यहाँ पर डेफिनेशन यह है, फंक्शन डेफिनेशन फॉर डिस्प्ले नोड डेटा। तो लिंक लिस्ट का जो डेटा है उसको अगर डिस्प्ले फंक्शन से हम प्रिंट कराएंगे तो देखिए कैसे कराएंगे। यहाँ पर एक टेम्पोररी पॉइंटर बनाया स्ट्रक्चर टाइप का। इसके बाद जो है इस टेम्पोररी पॉइंटर में हमने जो है टेल नोड का एड्रेस असाइन कर दिया। इसके बाद हम एक व्हाइल लूप चला रहे हैं। व्हाइल लूप कब तक चलाएंगे, टेम्प नॉट इक्वल टू टेल करेंगे, क्योंकि टेल पर जैसे हम पहुँचेंगे तो रिपीट होने लगेगा। तो टेम्प नॉट इक्वल टू टेल, इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इस डेटा को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, टेम्प एक सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर देखिए एक टेम्प एरो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मिसिंग हो गया था। ओके, तो टेल एरो नेक्स्ट को जो है हम इसमें स्टोर कर देंगे टेम्पोररी में। इसके बाद जो है टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू टेल के थ्रू जो है हम जो है लूप के नोट के डेटा को हम डिस्प्ले करा लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आता है तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।